नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। भिवानी वासी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के परिजनों को किया क्वारंटाइन और रखा आइसोलेशन पर। सीआईए पुलिस भिवानी को मिली बड़ी कामयाबी, चांग पीएनबी बैंक डकैती के 2 आरोपियों को दबोचा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर पशुपालकों को दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स। सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी। कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने शहरवासियों से की अपील। कोटा से भिवानी लाए गए 40 बच्चे व अभिभावक किए गए क्वारंटाइन। डाक विभाग बैंक रहित गांवों को करेगा चिन्हित, पहुंचाई जाएगी खाता धारकों को धनराशि। भिवानी के भारत नगर के रहने वाले एवं दिल्ली के आदर्श नगर थाने में कार्यरत कांस्टेबल अनिल को जांच किए जाने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यह सूचना मिलते ही उनके परिजनों समेत करीबन 7 लोगों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया, क्योंकि अनिल 15 अप्रैल को भिवानी आया था और 21 अप्रैल को वापस दिल्ली गया, जहां उसे अब अपोलो अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि भारत नगर निवासी 33 वर्षीय अनिल कुमार दिल्ली पुलिस के आदर्श नगर थाने में तैनात है, लेकिन अनिल की जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना पाते ही पुलिस एसएचओ श्री भगवान के नेतृत्व में तुरंत अनिल के परिजनों को, जिनमें पत्नी, पिता समेत 7 लोगों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में रखा गया है और पूरे भारत नगर को मोबाइल वैन द्वारा जाँच करवाते हुए सभी को घरों में सील कर दिया गया है। वहीं पूरे भारत नगर का सैनिटाइज भी करवाया गया है। अभी हमें करीब 8:30 बजे के करीब हमारे साथ जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस विभाग की तरफ से इंस्पेक्टर श्री भगवान जी हैं, उन्होंने अपने सूत्रों से ही पता लगाया कि एक अनिल सन ऑफ रतन सिंह है, जो कि भारत नगर का रहने वाला है, कि उसकी आज दिल्ली में रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वो अभी यहाँ से 21 तारीख को गया था, 22 तारीख को क्वारंटाइन हुआ और आज उसकी सैंपलिंग हुई तो जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। आदर्श नगर थाने में दिल्ली में वो पोस्टेड है और अभी सरिता विहार अपोलो हॉस्पिटल्स में वो एडमिट है। अब हम उन्हीं की एहतियात के तौर पर उन्हीं की फैमिली को, जिनके 7 मेंबर्स हैं, उनके पिताजी, उनकी भाई के बच्चे और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को लेकर आए हैं, जिनमें उनके बच्चे में कुछ खांसी और जुकाम और बुखार के लक्षण पाए गए हैं और उनकी भाई की मिसेज में भी बुखार और खांसी के लक्षण पाए गए। एहतियात के तौर पर हमने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया है, तो सुबह उनकी सैंपलिंग कराएंगे, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स के हैं 7 मेंबर्स हैं। तो जो पुलिस कर्मचारी उसका केस जो भिवानी में माना जाएगा या दिल्ली में? अभी तो हम दिल्ली प्रशासन से लगातार संपर्क में, हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो टच में हैं, दिल्ली पुलिस से लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हमें आधे घंटे पहले ही बताया था, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करती हुई साथ में जाके हमको लेकर आए हैं। मिली थी और क्या कार्रवाई की जा रही? कौन था जो पॉजिटिव? ये भारत नगर का अनिल नाम है इसका। ये 15 तारीख को यहाँ से छुट्टी पे आया था और 21 तारीख को यहाँ से गया था। वहाँ दिल्ली में पोस्टेड था थाने में, वहाँ के एसएचओ ने मेरे को सूचना दी थी कि इसी तरह इसके पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उसी आधार पर हम इनके पूरे परिवार को लेकर आए हैं।
कितने सदस्य हैं? उनके 7 परिवार के 7 मेंबर, उनके फादर मदर, उनके भाई की वाइफ और उनके बच्चे और उनकी वाइफ है। फरवरी माह में गांव चांग में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में दिन दहाड़े डकैती को अंजाम देने वाले लालगढ़ के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गहन पूछताछ करने पर दोनों आरोपितों ने बैंक लूट की घटना में शामिल होने की बात कबूली। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों और दूसरी वारदातों के खुलासे के लिए पूछताछ कर रही है। इस बारे में पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 6 फरवरी को चांग स्थित पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े सुबह करीब 11:30 बजे लाल रंग के कपड़ों में 2 बाइक सवार होकर 10 युवक आए। इनमें से 4 नकाबपोश बदमाश हथियारों सहित बैंक में घुसे। एक बदमाश बाहर बाइक पर रहा, बाकी के 5 बदमाश बैंक के इर्द गिर्द रेकी करते रहे। उन्होंने बताया कि सभी बदमाशों के पास हथियार थे। बदमाशों ने सबसे पहले बैंक के गार्ड बलवान सिंह को काबू किया और फिर एक हवाई फायर कर सभी उपभोक्ताओं को बैंक से बाहर निकाल दिया। इसके बाद नकाबपोश बदमाश कैशियर को पिस्तौल दिखाकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। दोनों आरोपियों से हजारों रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने बैंक डकैती में गिरफ्तार किए गए सीसर निवासी बलवान के कब्जे से 31,000 व अंकित के कब्जे से 4500 रुपए की लूट की नकदी बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक दिन पहले अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चांग स्थित पीएनबी शाखा में लूट की वारदात को कबूल किया है। पुलिस ने बलवान के कब्जे से 32 बोर का पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस व अंकित के कब्जे से 315 बोर की पिस्टल बरामद की है। हमारे चांग गाँव में दिन दहाड़े एक डकैती हुई थी और पीएनबी जो बैंक की शाखा है वहाँ से करीबन 15 लाख रुपए कैश जो है छीन के ले गए थे। पिस्टल पॉइंट के ऊपर गोली भी इन्होंने काफ़ी हथियार थे इनके पास में। इसी संबंध में हमारी सीआईए ने जो सीआईए स्टाफ है उन्होंने कल 2 दिन पहले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, एक बलराम और एक अंकित। दोनों सीसर गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों से असला बरामद किया गया। बलराम के पास में 32 बोर की पिस्टल और 2 कारतूस थे, जबकि अंकित के पास में 315 बोर की पिस्टल थी। जब इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो ये हुआ कि भी जो चांग गाँव में बैंक डकैती की गई थी उस डकैती में ये शामिल थे और इनके 3-4 साथी पहले भी जो है ना रोहतक पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं, जो जेल में हैं। डकैती डालने में जो पूछताछ में खुलासा हुआ, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये था कि भी ये 10 व्यक्ति थे जो 2 मोटरसाइकिलों पर थे। उन्होंने सभी के पास हथियार थे। काफ़ी व्यक्ति जो है ना बाहर रैकी कर रहे थे और काफ़ी व्यक्ति मोटरसाइकिलों पर बैंक को और कर्मचारियों को कवर कर रहे थे। जो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति हैं इनसे 31,000 रुपये बलराम से और 4,500 रुपये अंकित से बरामद किए गए हैं। और दोनों से जो वारदात थी उसमें जो पिस्टल इन्होंने प्रयोग किए थे, बलराम ने 32 बोर की पिस्टल और 2 कारतूस बरामद करवाए हैं, जबकि अंकित से 315 बोर की पिस्टल बरामद की गई है। पालतू पशु हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यह कहना था सूबे के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का और मौका था विश्व पशु चिकित्सा दिवस का। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते हमें पशुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए व उनके खान पान व रखरखाव का भी अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर हरियाणा के पशुपालन व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पशु चिकित्सकों व पशुपालकों को बधाई दी। इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर जयसिंह ने बताया कि आज भिवानी की नंदीशाला में पशु चिकित्सकों ने 965 पालतू पशुओं की चिकित्सा जांच की तथा उन्हें आवश्यक दवाओं की वैक्सीन लगाई है। साथ ही उन्हें गुड़ व चारा खिलाकर विश्व पशु चिकित्सा दिवस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत अभी तक पशुओं में इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली है तथा पशु पूर्णतः स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी भी अपने जीवन काल में पशु चिकित्सा को दया भाव से महत्व देते रहे हैं। आज पशुपालन मंत्री ने भी पशु चिकित्सकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को अपने पालतू पशुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि वे समय समय पर अपने पालतू पशुओं की वैक्सीनेशन करवाते रहें तथा पशुओं को पौष्टिक व हरा चारा देते रहें। इसमें चारे की कैसी व्यवस्था है? चारे की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और इसमें हरा चारा भी काफ़ी हमें उपलब्ध हो रहा है और यहाँ कोई कमी नहीं है चारे की और पानी की।
कोई समस्या नहीं आ रही। यहाँ डेली अपने जो है 2 डॉक्टरों की, एक VLD एक डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है, 2 घंटे आते हैं और उसके बाद उनकी कोई ये भी नहीं, कोई किसी टाइप की यहाँ बीमारी भी नहीं है। संदेश तो यही है कि मूक जो पशु है उन्हीं की ये इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। इसके लिए तो महात्मा गांधी भी जो है वर्ल्ड वेटरनरी डे पर सभी पशु चिकित्सकों को, सभी जो पशुओं से संबंधित जो भी इलाज कर रहे हैं उनको बधाई देते थे उस टाइम भी है। उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद है इस हमारा जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं इस बारे में। जिले के गांव बोहल निवासी एक किसान के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जयवीर 40 वर्ष का था और खेतीबाड़ी का कार्य करता था। मृतक के बेटे विजेंद्र के बयान पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। शुक्रवार शाम को अज्ञात वाहन की चपेट में आते ही 40 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा दुर्घटना के बाद बोहल गांव के सरपंच ने बताया कि जयवीर गांव बोहल का रहने वाला था तथा गांव में ही वह खेतीबाड़ी का काम करता था तथा रात के समय जब वह अपनी बाइक से घर आ रहा था तो जमालपुर के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस अधिकारी अमरजीत ने बताया कि मृतक के बेटे विजेंद्र के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया। जिला भिवानी का 27 निवासी और मेरे गांव का जयवीर लड़का सिनोब छोटू राम जाट जाति से ये मोटरसाइकिल पर गया था और इसका हमने पता लगा अपने CHC जमालपुर से, वही उसकी डेथ हो चुकी है। एक्सीडेंट का कोई हमें पता नहीं लगा। आपको कैसे पता चला, कब की घटना है? कल 9:30-10 बजे करीब हमने एक से हमारे गांव का लड़का था उसको पता लगा CHC सेंटर से। लॉकडाउन को 1 माह पूर्ण होने के बाद जहां एक ओर सरकार व प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों एवं उद्योगों में छूट दी गई है, वहीं नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने लोगों का धन्यवाद करते हुए उनसे घरों में रहने की ही अपील की है। उनका कहना था कि हमें एक दूसरे को बचाना है तो एक दूसरे से दूर रहकर अपने अपने घर में रहकर ही बचा सकते हैं। पूरे शहरवासियों से हम बार बार प्रशासन भी अपील करता रहा, हम पॉलिटिशियन भी, सभी एडमिनिस्ट्रेटर भी, सभी ने अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, खासकर मेरे भिवानी वासियों से एक बार तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि खासकर हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें कृपा करके बाहर ना निकलें। तब तक लॉकडाउन का मतलब ये ना समझे कि लॉकडाउन पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि भिवानी एक ऐसा शहर है जिसके अंदर लॉकडाउन की पालना नहीं हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर देखता हूँ जब भी हमारे को ज़रूरी कार्य होते हैं तो ही हम बाहर निकलते हैं, तो भी लोग खासकर वृद्ध बुजुर्ग जिनको एक बार कोरोना की चपेट में आ गए तो उनका बहुत ही बच पाना बहुत ही नामुमकिन है। ये समझ करके भिवानी छोटी काशी है, मैं मानता हूँ इसमें अब तक कोरोना के ज़्यादा कोई संक्रमित हमारे पास पेशेंट आए भी नहीं, और जो कुछ आए भी हैं तो उनको हमने कोशिश करके हमारे प्रशासन ने उनको ठीक कर लिया है। लेकिन अब भिवानी वासियों से मैं दोबारा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दुकान खुली है इसका मतलब ये ना समझे कि लॉकडाउन कम्प्लीटली टूट गया। कोरोना की चेन तब तक हम नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप ये नहीं समझे कि आप अपने घर पे रहोगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। कोरोना की चेन को हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी की जाए। तो आप खुद ही, आप मीडिया बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि जहाँ भी अब आपको कहीं कचरा दिखाई देता है, कहीं भी जो नगर परिषद का कार्य, कहीं लाइटें सुचारू रूप से नहीं जल रही, तो आप अपने चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार साथियों से मेरी प्रार्थना, आप कहीं भी जो हमारे को दिखाएं, क्योंकि वैसे हम पूरे अथक प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी लाइट ऐसी नहीं रहे कि खराब पड़ी रहे, या कोई भी जहाँ पर सफाई नहीं रहे। क्योंकि मेरा अपना खुद का मानना है कि अब की बार लॉकडाउन के अंदर हमारे नगर परिषद कर्मचारियों ने इतना अच्छा से कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि खुद जिसमें से 100 में से 100 नंबर अब देने का कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज़ पहले मैं मानता था कि काम में कमी कोताही बढ़ती जाती थी, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान मेरे सफाई सैनिकों ने और हमने मिलकर और प्रशासन ने मिलकर इतना अच्छा कार्य किया है कि मैं समझता हूँ यह सराहनीय। यह राजनीति में कुछ पार्षदों का अपना रोष प्रकट था, उनको भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया है। जिनको राशन नहीं मिला था हम उनको भी दिलाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन इसमें कुछ छूट भी दी गई है। लेकिन फिर भी कोई भी, हमने उस टाइम भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि कोई भी भिवानी वासी भूखा ना रहे। अगर कोई भूखा तो मेरा 24 आवर नंबर खुला रहता है, जिसको भी गिल्ला या सूखा जिस हिसाब से जिसको ज़रूरत होगी हम पहुँचाने का कार्य करेंगे, और हमने सभी को सेटिस्फाई किया है। देश में जो लॉकडाउन लगा था आज उसका 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीना हो चुका है। तो इस अवधि में देश व प्रदेशवासियों ने अपने धैर्य से
अपने संयम से जो अमिट छाप छोड़ी है वो बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम इसी तरह से देशवासी एकजुट होकर के इस कोरोना रूपी राक्षस को मारने का काम करेंगे और भविष्य में भी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के दिशानुसार काम करते रहेंगे। राजस्थान के कोटा में विभिन्न विषयों की कोचिंग ले रहे भिवानी के छात्रों को रोडवेज बस द्वारा भिवानी लाया गया। इन सभी छात्रों एवं अभिभावकों को लोहानी के सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनमें से किसी को भी यदि कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उसका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। गौरतलब है कि परमिशन मिलने के बाद ही इन सभी को कोटा से देर रात भिवानी लाया गया। कोटा में विभिन्न विषयों की कोचिंग ले रहे छात्रों के परिजनों की बार बार मांग पर प्रशासन ने बच्चों को राजस्थान से भिवानी लाने की परमिशन दे दी। परमिशन के बाद रोडवेज की बस द्वारा बच्चों व उनके अभिभावकों को कोटा से देर रात भिवानी लाया गया। भिवानी से 13 किलोमीटर दूर लोहानी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। देर रात को ही उन्हें सभी को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन पर रखा गया है। अगर किसी को भी लक्षण मिलते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। कोटा से आए हुए बच्चों व अभिभावकों की कुल संख्या 40 है, जिनमें 19 छात्राएं तथा 11 छात्र हैं। महिला अभिभावकों की संख्या 8 है तथा पुरुष अभिभावकों की संख्या 2 है। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हरेंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी छात्रों व उनके अभिभावकों को निगरानी में रखा है। किसी को अगर दिक्कत होती है तो उनके सभी टेस्ट करवाए जाएंगे, सभी के सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद ही इन सबको यहाँ से छुट्टी दी जाएगी। अभी हम लोग लोहानी के क्वारंटाइन सेंटर में हैं। कल हरियाणा सरकार और भिवानी प्रशासन के प्रयास से कोटा से 40 बच्चों को यहाँ लाया गया है, जिसमें से 26 फीमेल हैं और 14 मेल हैं। आज हम इन सब का सैंपल लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इनके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो भी निर्णय लेगा, हमारे रिस्पेक्टिव सीएमओ दीपेंद्र कात्यायन जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश जी और प्रशासन उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि इन बच्चों को कब घर भेजना है। धन्यवाद। भिवानी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बैंक से पैसा निकालने को परेशान न हों, इसी उद्देश्य से डाक विभाग के अधिकारी अतिरिक्त डाक अधीक्षक देवेंद्र रंगा की अगुवाई में गांव-गांव जाकर लोगों को बैंक की सुविधा दे रहे हैं। ये कर्मचारी विशेष रूप से ऐसे गांवों में जा रहे हैं जहां कोई भी एटीएम या बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस बारे में अतिरिक्त डाक अधीक्षक देवेंद्र रंगा ने बताया कि डाक विभाग पूरे देश में ऐसी सेवा दे रहा है जिससे लोग परेशान ना हो। आज लोग कोरोना के चलते घर में हैं, लोगों को पैसे में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर लोगों को ज़रूरत के लिए हिसाब से पैसा मुहैया करवाया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर ऐसा है, ये हमारी माननीय श्रीमती रंजू प्रसाद जी, पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा परिमंडल एवं श्री निर्मल सिंह निदेशक डाक सेवाएं हरियाणा के नेतृत्व में एक ये भारतीय डाक विभाग द्वारा छोटी सी पहल की गई है, जिसके माध्यम से हम लोगों का पैसा, लोगों का बैंक उनके द्वार पे लेके आए हैं, जिसके कारण लोगों को घर से ना निकलना पड़े। इस कोरोना महामारी के चलते लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और उनका पैसा, उनकी रकम उनकी ज़रूरत के अनुसार उनके घर पे, उनके डोर स्टेप पे उनको मिल सके। तो किस प्रकार से जो है आप लोग गाँव है ये पहल हमने कल से स्टार्ट की है। कल से हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं। हमने कल भी यहाँ भिवानी के अंदर गली मोहल्लों में जाके जिन भी बुजुर्ग आदमियों को पेंशन की ज़रूरत थी या किसी ज़रूरतमंद को पैसे की ज़रूरत थी, उनको हमने पैसे निकाल के दिए हैं। यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ऐड करना चाहूँगा कि लोगों से अपील करूँगा कि लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। अगर लोगों को घर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय डाक विभाग के पास अपने पोस्टमैन के माध्यम से या हमारे डाक मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पास इन्फॉर्म करें। हमारा डाक परिवार इस मुसीबत की घड़ी में देश के साथ, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और हम आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे और जैसे ही आप हमारे को सूचित करेंगे, हम तुरंत आपका पैसा आपके घर पे पहुंचा देंगे। कोरोना संक्रमण खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में जाकर लोगों की जांच कर रही है।
इसी कड़ी में चिकित्सकों की मोबाइल वैन गांव उमरावत में पहुंची और गांव के करीबन 500 से 700 लोगों की जांच की। यहां विशेष रूप से उन लोगों की जांच की गई जिनमें खांसी, जुकाम या बुखार इत्यादि के लक्षण पाए गए। इस बारे में चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार रांगी, डॉक्टर शशि ने बताया कि देश में कोरोना का आतंक बरकरार है। ऐसे में ग्रामीणों में भय का माहौल भी है। उनको इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है और इसके बचाव के उपायों के बारे में भी बताया जा रहा है। टीम के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीणों व महिलाओं के हाथों को सैनिटाइजर से साफ करवाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं गांव के सरपंच दिनेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने गांव में जन जागरूक अभियान चलाकर 2 बार सैनिटाइजर किया गया है। इसके साथ ही बाहर से आने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गाँव में रात के समय ठीकरी पहरे की भी व्यवस्था की गई है। पहरा देने वालों को हिदायत दी गई है कि रात के समय अगर कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसे तो उसे पूछताछ करे, वह कहां जा रहा है, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद और उसका गांव में कोई जानकार है तो ही उसे अंदर आने दिया जाए। के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें CHC मानेरू से आई हुई मोबाइल हेल्थ टीम ने सभी ग्रामवासियों का यहाँ पे चेकअप किया है। जो जर्नल बीमारियां थी उसके बारे में लोगों को अवेयर किया है और जो आजकल जो महामारी जो फैली हुई है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस किया है। और ऐसा अगर कोई सिम्टम अगर इनमें पाया गया है, खांसी, जुकाम, बुखार जो लगातार अगर इसके सिम्टम आप में आ रहे हैं तो वो उस लक्षण के मरीजों को की पहचान करके जो ना उनको आगे के लिए प्रोसेस में डाला जाएगा। और डॉक्टर शशि, CHC मानेरू से, ये हमारा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार एक मोबाइल हेल्थ टीम बनाई गई है जिसमें हम गांव-गांव में जाके और हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। जो भी बीमारी फैल रही है कोविड-19 उसके रिगार्डिंग हम सभी लोगों का वहाँ पे हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। एक माइक्रो प्लान के तहत हमारी टीम काम कर रही है। जो दूर दराज के विलेजेस हैं वहाँ पे हम पहुँच के लोगों का चेकअप कर रहे हैं। जो हमें लगता है कि दवाइयाँ हमें जनरल इलनेस की वहीं दी जानी चाहिए वो हम उन्हें दे रहे हैं। और जिनका भी हमें थोड़ा बहुत भी ये डाउट लगता है कि इसको हमें हो सकता है कोविड-19 को कोई सिम्टम है तो हम उसी टाइम उनको सैंपलिंग के लिए भी भिवानी रेफर कर रहे हैं। डॉक्टरों की कोरोना संबंधित जांच करने की डॉक्टर की टीम आई हुई है। हमने पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई है। लगभग 50-60 मरीज यहाँ अभी तक चेक कर दिए गए हैं और गांव में हमने 2 बार सैनिटाइज कर दिया गया, मास्क बांटे गए हैं। सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है और गांव में बाहर का कोई भी व्यक्ति ना आए इसके लिए हमने गांव में ठीकरी पहरा लगा रखा है। लगभग 20-25 दिन से लगातार चला हुआ है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पे चेक कर रही है। धूमधाम से मनाई जाने वाली भगवान परशुराम जयंती के दिन भी घरों में रहकर लोगों ने लॉकडाउन में पूरे सहयोग का परिचय दिया। भगवान परशुराम जन्मदिन की बधाइयां व उनके जीवन से प्रेरणा संदेश लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे ही एक दूसरे के साथ साझा किए। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भिवानी वासी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के परिजनों को किया क्वारंटाइन और रखा आइसोलेशन पर। सीआईए पुलिस भिवानी को मिली बड़ी कामयाबी। चांग PNB बैंक डकैती के 2 आरोपियों को दबोचा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर पशुपालकों को दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स। सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी। कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने शहरवासियों से की अपील। कोटा से भिवानी लाए गए 40 बच्चे व अभिभावक किए गए क्वारंटाइन।
डाक विभाग बैंक रहित गांवों को करेगा चिन्हित, पहुंचाई जाएगी खाता धारकों को धनराशि। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।